हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एचआर अकेडमी। जैसा कि आपने कल देखा, अपन ने कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। तो अब आज अपन थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं और फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अपना कोर्स जो होगा वो 80+ आवर्स का होने वाला है, यानी कि ढाई महीने लगभग लग जाएंगे अपने को, जब अपन सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे, बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, कवर करेंगे। तो यानी कि 80 क्लासें अपनी हो जाएगी। और सबसे पहले अपने को पढ़ना है रेशियो, ठीक है, अनुपात और समानुपात। फिर अपन पढ़ेंगे परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। और फिर ये दोनों अपन सीख जाएंगे तो इसी की सहायता से अपन कर लेंगे फिर मिक्सचर्स, यानी कि मिश्रण हो जाएगा। और फिर मिश्रण पढ़ने के बाद मैं लिख देता हूं यहाँ पर मिश्रण। आगे फर्क पढ़ेंगे अपन उसी की सहायता से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेंगे, यानी कि लाभ और हानि। तो लाभ और हानि। फिर अपन पढ़ लेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। बस पढ़ेंगे किसकी सहायता से? रेशियो और परसेंटेज दोनों की सहायता से सभी टॉपिक अपन क्लियर कर लेंगे। तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे अपन। फिर पढ़ लेंगे अपन मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति। और फिर ये ग्राफ वगैरह और भी टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक सभी पढ़ लेंगे। चलो चीज़ों का शुभारंभ करते हैं। तो अपन पढ़ने वाले क्या हैं आज? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात व समानुपात। अब इसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो आएंगे आपके एज से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि आयु संबंधित क्वेश्चन, आयु वाले क्वेश्चन। यानी कि ए व बी का अनुपात दे दिया और फिर दोनों की आयु का योग दे दिया और फिर पूछ लिया ए की आयु कितनी है, बी की आयु कितनी है, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एज रिलेटेड क्वेश्चन वाले के अंदर आ जाएंगे। और फिर इसके अंदर आते हैं कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि सिक्कों वाले क्वेश्चन, यानी कि 1 के सिक्के दे दिए, 10 के सिक्के दे दिए, फिर 5 के सिक्के दे दिए, 2 के सिक्के दे दिए, 50 पैसे के सिक्के दे दिए, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, तो सिक्के वाले क्वेश्चन। आगे अपन बात करें तो मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं ए व बी का अनुपात दे दिया, फिर सी और डी का अनुपात दे दिया, फिर बी व सी का अनुपात पूछ लिया, या फिर ए प्लस बी का अनुपात पूछ लिया, यानी कि मिश्र अनुपात वाले क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। यानी कि मध्य अनुपात निकालो, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएंगे। और फिर अगला अपना टॉपिक है मिक्सचर्स वाला। इसमें यानी कि मिश्रण, इसमें दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कोई भी बर्तन है उसके अंदर पानी का अनुपात इतना है, दूध का अनुपात इतना है, तो बताओ पानी कितना है। इस प्रकार के क्वेश्चन, यानी कि दूध और पानी को मिला दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा, कौन सी मात्रा कितनी हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन मिश्रण वाले पढ़ेंगे। लेकिन अपन इसमें इस चैप्टर में ये 3 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, क्योंकि मिक्सर वाला टॉपिक अपन अलग से चैप्टर क्लियर करेंगे इसको, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, यानी कि ए और बी का अनुपात अपने को दे दिया 5:3। अब ये अनुपात का मतलब क्या हुआ? यानी कि ये कंपैरिजन कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आयु ए की आयु 5 वर्ष ही है, 5 वर्ष नहीं है, और बी की आयु 3 वर्ष है, इसका मतलब ये नहीं है। यानी कि ये सिर्फ अनुपात है। मान लो मैं कह दूं मेरी आयु आपकी आयु से दुगुनी है, यानी कि मेरी आयु यदि 2 है तो आपकी आयु 1 है। इसका मतलब ये थोड़ी है मेरी आयु 2 वर्ष ही है, लेकिन रियल मान लो मेरी आयु 20 वर्ष है,
इसका मतलब कंपैरिजन करेंगे तो आपकी आयु कितनी है 10 वर्ष, यानी कि ये कंपैरिजन कर रहा है। रेशियो का मतलब है कंपैरिजन, दोनों में कंपैरिजन करना होता है। तो यदि रियल वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी, तो आपने किताब में क्वेश्चन देखा होगा, तो इसका आंसर कैसे दिया होता है कि माना ए की आयु 5x वर्ष, बी की आयु 3x वर्ष, तो x क्या होता है, यानी कि x जो है वास्तविक मान, जिससे रियल वैल्यू वह संख्या है जिससे रियल वैल्यू प्राप्त हो जाए। मान लो इससे मैं मान लो अपनी आयु का मान लो अनुपात है, मान लो मेरी आयु है, अपनी अनुपात मेरा 2 है और आपकी आयु 1 है, यानी ये तो अपना हो गया अनुपात हो गया। लेकिन मेरी रियल वैल्यू कितनी है, रियल आयु कितनी है 20 और आपकी 10, और ये 20 और 10 कैसे आया, इसको तो मैंने 10 से मल्टीपल किया और इसको भी मैंने 10 से मल्टीपल किया, तो इसको सेम अंक से सेम डिजिट से मल्टीपल कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है x का मान क्या है 10 ही x का मान है। तो ऐसा ही इसको देखना है। अब अपने को रियल वैल्यू तो पता है नहीं, यहाँ पर तो अपने को आयु पता थी कि मेरी आयु कितनी इतनी है और ये आपकी आयु है, लेकिन यहाँ पर तो अपने को पता नहीं है, तो अपने वो किताब में क्या करते हैं x मान के करते हैं, अपने उसी तरीके से देखते हैं। थोड़ा लिख लेते हैं इसको, तो नोट लगा के लिख लो, रेशियो के किसी भी संख्याओं को समान अंक से गुणा करने पर वास्तविक मान प्राप्त होता है। वास्तविक मान प्राप्त होता है, ठीक है। तो x कौन सी वैल्यू है, वह समान अंक है जिससे गुणा करने पर अपने को वास्तविक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यानी कि अपने को वास्तविक वैल्यू किसकी पूछी है, वास्तविक आयु a की पूछी है कि a की आयु क्या है, तो a की वो जो वास्तविक वैल्यू होगी, रियल वैल्यू होगी, वही a की आयु हो जाएगी। तो अपन को ऐसे निकालना कैसे, इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं इसको चलो छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ताकि अपना क्वेश्चन आ जाए। पूरा हो गया। ठीक है, तो अपन यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन, यानी कि अपन ने मान लिया भाई a की आयु कितनी है 5x है और b की आयु कितनी है 3x है, ठीक है। और अपने को योग कितना दे रखा है, इन दोनों की आयु का योग है 56 वर्ष है, यानी कि इन दोनों का आयु का योग कर देंगे तो आ जाएगा 56 वर्ष, ठीक है। अब अपन इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 5 कितने हो गई 8x बराबर है 56। आ रहा है समझ में इतना। बाद में x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 8 है, इसके नीचे जाएगा, यानी कि अपना x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गया। तो x का मान कितना है, वह समान अंक क्या है 7 है। अब क्या करना है अपने को, a की आयु पूछी है, तो a की आयु अपन ने कितनी मानी थी 5x मानी थी, तो 5 से 5 गुणा x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 7, तो a की आयु कितनी आ जाएगी दोस्तों 35 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। आ गया इतना आंसर। लेकिन इसमें अपने को कितना टाइम लग गया, टाइम लगा ना, इसी तरीके से x वाले तरीके से तो टाइम लगता है और अपने को एग्जाम में टाइम लगाना नहीं है। लेकिन अब इतना कौन करे, हम तो स्मार्ट वर्क करने वाले हैं, यानी कि सेकंड में आंसर देने वाले हैं। तो अपने को क्या करना है दोस्तों, पहले आपने सुना ही होगा कि बचपन में अपने क्वेश्चन आते थे मैथ्स में कि भाई
5 पेन का मूल्य 20 रुपये है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा, तो अपन ने क्या करते थे, यानी कि 5 पेन का मूल्य 20 रुपये है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा 20/5 यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि एक पेन का मूल्य कितना था 4 रुपये। तो ऐसा का ऐसा ही अपन ने इसी में करने वाले हैं, ऐसा का ऐसा ही इसमें देखने वाले हैं भाई। तो अपन क्या करेंगे, यानी कि दोनों को अनुपात दे रखा है और इनकी आयु का योग इतना दे रखा है, तो ये अनुपात का ही तो मान है, राइट। यानी कि 5 और 3 दोनों का मिलाए कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि 8 अनुपात का मान कितना दे रखा है 56 वर्ष दे रखा है। अपन से पूछा कितना है, एक की आयु, यानी कि 5 अनुपात का मान पूछा है, तो पहले तो एक का निकालेंगे, एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 56/8 है, तो फिर 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 56/8 गुणा 5 कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा, इसको इससे काट दिया तो 7 है और 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, ए बराबर आ गया 35 वर्ष हो गया ना सेकंड में, और यहाँ पर भी 35 वर्ष आया था और यहाँ पर भी 35 वर्ष आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, मान लो कोई भी चीज़ है, कोई भी मान लो चीज़ है, उसको 8 भाग में डिवाइड कर दिया, यानी कि कोई भी चीज़ है उसको 8 भाग में अपन ने डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 हो गए ना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। अब इन 8 भागों का मान रियल वैल्यू कितनी है 56 वर्ष है, यानी कि 56 है, वर्ष लगाओ या फिर कुछ भी लगा दो, ये तो आयु है इसलिए वर्ष है, ठीक है। इन टोटल की वैल्यू कितनी है 56 है, और इनको 8 अनुपात में अपन ने डिवाइड कर दिया, यानी कि 5 अनुपात अलग हैं, ये वाला 2 3 4 और 5, ये 5 अनुपात अलग हैं, ये तो हो गए 5, और ये 3 टुकड़ों में अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये टुकड़े टोटल कितने हो गए 8 हो गए, यानी कि 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 56 है। तो इसने पूछा क्या है, एक की वैल्यू, एक की आयु, यानी कि 5 अनुपात का मान पूछा है, यानी कि 5 का अनुपात सीधा बता देंगे अपन, यानी कि 56 में 8 का भाग देंगे और 5 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर अपने से b की आयु पूछता तो अपन 56 में 8 का भाग देते और 3 से गुणा कर देते, तो b की आयु आ जाती, ठीक है। ऐसे अपने से अंतर पूछेगा। एक क्वेश्चन और देखो, अब देखो ये 2 क्वेश्चन है। अब इसमें पहले वाले में क्या दे रखा है कि a व b का अनुपात दे रखा है 5:7 और योग दे रखा है, इनकी आयु का योग 60 वर्ष दे रखा है, और b की आयु पूछी। तो अपने को पहले कैसे करना है, तो अपने को तो शॉर्ट मेथड याद ही रखना है कि जो रियल होता है योग है, तो योग में क्या करना है, इन दोनों का अनुपात का योग का भाग देना है, यानी कि इन दोनों का अनुपात का मान कितना है 60 वर्ष है, तो अनुपात टोटल कितना हो जाएगा 5 और 7 कितने हो गए 12 हो गए ना, यानी कि 12 का भाग देंगे, और फिर पूछा किसका है b का पूछा है ना, इसका मतलब है 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी कि 7 से गुणा कर दिया तो अपना मान कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 होते हैं, यानी 5 और 7 पंजे 35 वर्ष। तो b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, b की आयु कितनी आ गई 35 वर्ष आ गई। आया कि नहीं आया आंसर, एक लाइन में आ गया ना, समझ में आया कि नहीं आया। चलो नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आ जाएगा। तो अपने को मेन ध्यान क्या रखना है कि कितने अनुपात का मान कितना होता है, यानी कि इन दोनों को अनुपात का योग कितना है, योग यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो योग आएगा, अरे इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो योग आएगा ना। 5 और 7 कितने हो गए 12 हो गए, यानी कि 20 वर्ष 15 वर्ष कुछ भी होता तो अपन अंतर का भाग देते, अभी यहाँ पर योग दिया हुआ है तो अपन योग का भाग दे रहे हैं। ऐसे देखो आगे वाला किसने अपना, यानी कि a व b का अनुपात दे रखा है 2:7 और योग दे रखा है, तो अपन को सबसे पहले तो इसका भाग देके देखना है। तो अपन 72 में सीधा 7 और 2 कितना हो गया 9, इसका भाग देके देखेंगे, ठीक है। अब आगे अपन से पूछा है कि इनकी आयु का अंतर, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपन अब आयु निकालेंगे दोनों की। चलो कोई क्या करते हैं इनकी आयु निकाल लेते हैं, तो भाई a की आयु कितना हो जाएगा भैया, किससे मल्टीपल करेंगे 2 से मल्टीपल करेंगे तो a की आयु हो जाएगी, यानी कि 8 2 16 वर्ष आ गई a की आयु, और फिर b की कितना हो जाएगी
ऐसे इसी प्रोसेस से अपन बी की आयु निकालेंगे तो आ जाएगा 56 वर्ष। और इन दोनों का योग कितना हो गया? 72 वर्ष, राइट। अब ए और बी की आयु का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर अपन 56 में से 16 घटा देंगे। तो 56 में से 16 को घटा दिया तो इनकी आयु का अंतर आ जाएगा 40 वर्ष। ये तो आ गया, लेकिन इसमें करने में अपने को कितना टाइम लग गया? इसको करने में अपने को कितना टाइम लग गया? और अपन टाइम की तो बचत करना चाहते हैं, टाइम की तो अपन बचत करना चाह रहे हैं। तो अपने को क्या करना है? शॉर्ट एंड स्वीट तरीका ये है कि इनकी आयु का अंतर पूछा है तो अंतर से मल्टीपल कर दो डायरेक्ट। यानी कि इधर देखो, अपन भाग किसका दे रहे थे? 72 में 9 का भाग दे रहे थे, इतना अपन ने सही किया। अब अलग अलग ए व बी की वैल्यू क्यों निकालनी? अपन सीधा भाग देके सीधा अंतर से मल्टीपल करते हैं। अनुपात का अंतर कितना है? 7, और 7 में से 2 घटाए तो कितना बचा? 5 बच जाएगा। तो 5 से सीधा मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 8 और ये हो जाएगा 8 पंजे 40 वर्ष। हुआ कि नहीं? तो ये सही है या फिर ये सही है? सही तो दोनों ही है, लेकिन शॉर्ट तरीका तो ये है ना। तो अपने को क्या यूज करना है? शॉर्ट मेथड यूज करना है। आगे बात समझ में? आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो आगे और समझ में आ जाएगा। चलो देखो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? देखो, ए और बी का अनुपात 5:7 है। ए की आयु 15 वर्ष है तो बी की आयु बताइए। अब की बार क्या किया इसने? वो योग नहीं दिया और इसने बी की आयु पूछी है, ठीक है। तो अपने को जो दिया होता है उसी का अनुपात का भाग देते हैं। तो अपने को क्या दिया है? ए की रियल वैल्यू दी है 15 वर्ष। तो 15 में किसका भाग देंगे? ए के अनुपात का भाग देंगे, यानी कि 5 अनुपात का मान कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो अपने 5 के अनुपात का मान 15 दे रखा है तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा यहाँ से। अब फिर बी की आयु पूछी है तो 7 से गुणा करेंगे ना, यानी कि 7 से इसको मल्टीपल कर देंगे। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पर? नहीं दिक्कत है, नहीं है। तो अब क्या करना है? इसको इससे काट दो, 3 और 3 सत्ते 21 वर्ष। तो अपना आंसर आ गया 21 वर्ष। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। आगे देखो। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है? ए और बी का अनुपात इतना है तो बी की आयु 24 वर्ष है। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। पहले का जैसा ही क्वेश्चन है, आपको खुद ही करना है। अभी करना स्टार्ट कीजिए, कर दीजिए। ए और बी का अनुपात इतना है, ए की आयु कितनी है? 21 वर्ष है। तो ए व बी की आयु का योग कितना है? दोनों क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो आप, 2-4 सेकंड में आंसर दे सकते हो। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से करना है। चलो मैं बता देता हूँ। तो पहले में क्या दे रखा है? ए व बी का अनुपात इतना दे रखा है, ठीक है। बी की आयु 24 वर्ष है, यानी कि बी वाला अनुपात में अनुपात का भाग देना है, यानी कि 24 का भाग देना है, कुछ नहीं लिखना। और 24 में 5 का भाग देना है। और फिर ए की आयु पूछी है, यानी कि बी की दे रखी है, इसका मतलब है 6 का भाग देना है। 6 का भाग देना है। ए की पूछी है, इसका मतलब है 5 से गुणा कर देना है। तो सीधा आंसर आ जाएगा अपना 20 वर्ष। बताओ आ गया ना आंसर? ऐसा कैसे ये क्वेश्चन करना है? क्या करना है? सबसे पहले ए व बी दोनों का अनुपात दिया है। ए की आयु 21 वर्ष है, 21 में ए वाले अनुपात का भाग देते हैं, 3 का भाग देंगे। अब पूछा क्या है? इन दोनों की आयु का योग पूछा है, यानी कि योग से गुणा कर देंगे। 3 और 4 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 से इसको मल्टीपल किया तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। 49 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यदि कोई भी दोस्त मेरा भाई ऐसे करता है इसको कि चलो 21 में 3 का भाग तो दे दिया, फिर वो क्या करता? दोनों की योग पूछा है, यानी कि पहले ए की तो दी हुई है, अब बी की निकालता हूँ तो किससे मल्टीपल करता? 4 से मल्टीपल करता। तो कितना आता है उसका आंसर? 7 और 7 चौक 28। 28 वर्ष में फिर ए की आयु कितनी दी हुई है? 21 दी हुई है। तो ये दोनों ऐड करता तो
फिर 49 लाता तो इसमें इसको कितना टाइम लगता, यानी कि थोड़े सेकंड और ज़्यादा लगते। तो अपने को टाइम तो ज़्यादा लगाना ही नहीं है बिल्कुल भी। एग्ज़ाम में हर एक सेकंड की वैल्यू होती है दोस्तों। इसका मतलब अपने को एकदम कम टाइम में करना है, जितना हो सके सेकंड सेकंड बचा के रखना है। तो इस तरीके से बहुत जल्दी आंसर आ सकता था, आपको यही तरीका यूज करना है। आ गया समझ में? तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, ए और बी का अनुपात दे रखा है, इनकी आयु का अंतर दे रखा है। अब की बार अंतर दे रखा है, ऐसा आपने पहले क्वेश्चन कभी नहीं किया अंतर देने वाला। क्वेश्चन तो किए थे और योग देने वाला, जैसे अपन ने ये किया था, इसमें ए की आयु दे रखी थी और इसमें बी ए की आयु दे रखी थी, ऐसे योग दे रखा था। काफ़ी क्वेश्चन किए थे। यानी कि क्वेश्चन में अपन ने शुरुआत में बात की थी ना कि ए पूछ ले, बी पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है और अंतर दे के योग पूछ सकता है। तो इसमें क्या किया इसने, लास्ट वाले में अंतर दे दिया और अब की बार ए की आयु पूछिए। तो दोस्तों यदि ये क्वेश्चन आपको आता है तो अच्छी बात है, यानी कि आपके कुछ समझ में आ रहा है। तो इसको करते कैसे देखो, तो किताबी तरीके से देखें तो इसको तो पहले किताब में क्या दिया होता है, माना ए की आयु कितनी है 5x और बी की आयु 7x और फिर दोनों का अंतर दे रखा है, यानी कि 7x माइनस 5x बराबर है 12 वर्ष और फिर 2x बराबर हो जाएगा 12 वर्ष, x बराबर आ जाएगा 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। x का मान आ गया 6, तो यानी कि a की आयु कितनी, a की आयु पूछिए तो यानी कि 5 गुणा 6 बराबर हो जाएगा 30 वर्ष, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों किताबी तरीके से थोड़ी करना है अपने को तो एग्जाम में किस तरीके से करना है वो देखना है। इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अपने को, तो अपने को शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, देखो शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे इसको। यानी कि अंतर दे रखा ना, तो अनुपात का अंतर देखो, यहाँ पर है अनुपात का अंतर देखो, तो अनुपात में कितने का अंतर दे रखा है 5 और 7 में कितने का अंतर है दोस्तों 2 का अंतर है, यानी कि 2 है, 2 अनुपात का मान 12 वर्ष है। तो अपन क्या करेंगे 12 में सीधा 2 का भाग लगा देंगे और फिर जो पूछा है उससे गुणा कर देंगे। तो ए की आयु पूछिए यानी कि 5 से मल्टीपल कर देंगे तो अपना 2-4 सेकंड में अपना आंसर आ जाएगा 30 वर्ष। आ गया समझ में? तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यदि आ रहा है तो और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें ए व बी का अनुपात कितना है 4:9 है और क्या दे रखा है बी ए से 20 वर्ष बड़ा है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। 20 वर्ष बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ, पहले अपन ने जस्ट पहले क्वेश्चन किया था कि इनकी आयु का अंतर इतना है, तो यानी कि बड़ा होने का मतलब क्या है अंतर इतना है, गैप है थोड़ा 20 वर्ष का गैप है, तो अपना को समझ लेना है अंतर इतना है, यानी कि अंतर कितना दे रखा है 20 वर्ष का अंतर दे रखा है। तो अपन लिखेंगे क्या 20 बट्टे, अब अनुपात का अंतर कितना दे रखा है दोस्तों 4 और 9 में कितना अंतर हो गया, अनुपात का अंतर है 5 और अपने को पूछा किसका है बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो बी की आयु यानी कि 9 से अपने को गुणा कर देना है, तो 9 से मल्टीपल कर देंगे तो बी की आयु आ जाएगी दोस्तों कितनी आ जाएगी 4 और 36 वर्ष अपनी बी की उम्र आ जाएगी। आ गया समझ में? ऐसा कैसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है छोटा दे रखा है, यानी कि दोनों का अनुपात दे दिया 4:7 और ए बी से 15 वर्ष छोटा है, तो इनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या पूछ लिया योग पूछ लिया, तो कोई बात नहीं, अंतर दे रखा ना, अंतर 15 वर्ष है तो 15 वर्ष। अब अंतर है तो अनुपात का अंतर कितना है, अनुपात में 3 का अंतर है, तो अपन भाग 3 का देंगे। तो पूछा क्या है अपन से इनकी आयु का योग पूछा है, तो अनुपात का योग कितना है दोस्तों 4 और 7 कितने हो गए 11 हो गए ना, तो अपन 11 से मल्टीपल कर देंगे, यानी कि इससे इसको काट दिया तो 5 4 पंजे 55 वर्ष, तो अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों 55 वर्ष इन दोनों की आयु का योग हो गया। आ गया समझ में? दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं। अब क्वेश्चन है ये ए व बी का अनुपात दे रखा है, ए की वर्तमान आयु बी की
9 वर्ष बाद की आयु के समान है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्त इसको समझ गया, इसका मतलब उसको लगभग समझ में आ गई क्लास, यानी कि इसको समझने के बाद अपनी टाइप क्लियर हो जाएगी। अब इसको किताबी तरीके से कैसे करते हैं, जैसे कि माना कि किताब में क्या होता है, पहले उस तरीके से समझ लेते हैं। माना कि ए की आयु कितनी है 5x है और बी की आयु कितनी है दोस्तों 2x मान लेते हैं। और फिर क्या दे रखा है, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों 5x है, किसके बराबर है, बी की जो आयु है उससे 9 वर्ष के बाद की आयु के बराबर है। इतना आ गया समझ में। अब इस 2x को इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा ये 5x माइनस 2x बराबर हो जाएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इधर 3x बराबर 9 और x बराबर आ जाएगा 9/3 बराबर आ जाएगा 3। x का मान कितना आ गया 3। तो अपन से पूछा क्या है, a की आयु, a की आयु पूछे ना, तो a की आयु कितनी थी 5x, यानी कि 5 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 15 वर्ष। अब दोस्तों आंसर तो ये सही है, एकदम बिल्कुल राइट बात है, एकदम करेक्ट है, लेकिन इसमें टाइम अपने को कितना लग गया ये देखो। तो अपन को दिक्कत क्या थी, क्वेश्चन समझ में तो नहीं आ रहा था, तभी तो अपन ने एक्स वाले तरीके से किया। यदि क्वेश्चन अपन फील कर लेते, समझ लेते, तो इस एक्स वाले तरीके की जरूरत ही नहीं थी, अपने वाले तरीके से कर सकते थे अपन। तो अपना तरीका क्या है, अब मान लो समझो कि मान लो मेरी आयु है 22 वर्ष, यानी कि मेरी जो आयु है 22 वर्ष और आपकी आयु कितनी है मान लो 18 वर्ष। तो मैं आपको बोल दूं कि मेरी आयु आपके समान कब होगी, 4 वर्ष बाद की आयु के समान होगी, यानी कि मेरी आयु में और आपकी आयु में 4 वर्ष का अंतर है। तो इसमें सीधा सीधा क्या दे रखा है, अंतर ही दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। तो अपने को ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना है कि अंतर ही दे रखा है भैया। तो अब अंतर दे रखा है, यदि अंतर दिया हुआ हो तो अपन कर सकते हैं, यानी कि अंतर दिया हुआ है 9 वर्ष, तो अनुपात का अंतर कितना है 3 वर्ष, 3 का भाग लगा देंगे अपन 3 और निकालना क्या है, एक आयु निकालनी है तो अपन 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से इसको गुणा कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 3 और 5 3 15 वर्ष। तो अपना कुछ सेकंड में आंसर आ जाएगा, अपने को इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के अपन ने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं और अगली टाइप अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपने देश को आगे बढ़ाते रहें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।